स्वागत है आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फाइनल ईयर इंग्लिश। पेपर का नाम है भैया इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन। पेपर का जो कोड है वो है भैया 309। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका जो पेपर नंबर 2 होता है उसका कोड है 310। तो दोनों का आप ज़रूर से मैच कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 पर बात करेंगे। और पेपर नंबर 1 में भी क्या देखेंगे, 2022 में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है, या फिर आप बोले मॉडल पेपर ऑफ 2022, या फिर आप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो अगर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, अगर आप पेपर दे रहे हैं 2022 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। जब आप पेपर दे के आएंगे ना, तो आपको ये वीडियो याद आएगी। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, हो सके 20 से 25 मिनट का वीडियो हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर करें या फिर एक ही वीडियो से आप पास हो जाए, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स रिमूव हो जाएंगे। 50 नंबर का आपका पेपर आता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार देख लेते हैं आखिर आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को अगर हम देखें सीसीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको 3 यूनिट दी गई है। 3 यूनिट से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वेटेज भी समझ सकते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन एक यूनिट से पूछे जाते हैं। तो तीनों यूनिट आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें यूनिट 1 में क्या पूछा गया है। यूनिट 1 में बात की गई है फॉर्म ऑफ ड्रामा एंड नोवेल। उसके बाद यूनिट 2 में रविंद्रनाथ टैगोर एंड महेश दत्तानी। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में रस्किन बॉन्ड एंड आर के नारायण। ये बेसिकली इतना सा आपका सिलेबस है, और इन्हीं में से ही मैं आपको 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वो किस लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा आगे और वीडियोज़ लाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको और किस टाइप से वीडियो चाहिए, क्योंकि आई थिंक आपका पेपर 5 मई को होने वाला है ये शायद। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप बोलेंगे आपको 2 से 3 वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं करा दूंगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। सो राइट आंसर इज पर्सन प्रेजेंटेड इन द प्ले। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्टार कर देता हूँ। वो तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, चाहे आप रट लीजिए चाहे याद कर लीजिए। पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा जो क्वेश्चन मैं स्टार करूँगा। उसके बाद आता है सेकंड, द एक्शन इन द ड्रामा मूव्स अहेड थ्रो। सो राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन टू रेजोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। नंबर 3 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कैरेक्टराइजेशन इज ऑफन लिस्टेड एज वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ। सो फिक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड द। सो स्टोरी जो रिवॉल्व करती है वो करती है थीम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। Playwrights of drama of ideas made an important contribution to. So answer is modern drama. डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6, who made drama of ideas seem compelling and inspiring. So answer is Galsworthy. Next question is 7, who is the prominent member of Irish movement in developing the drama of ideas. So John Millington Singh. ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बिफोर हार्डी हु हैड पोर्ट्रेड रीजनल कंट्री सीन बट वर लिमिटेड इन हीज रेंज। सो आंसर इज वर्ड्सवर्थ। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं।
तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रीजनल नोवेल। तो आपको बता देना इसमें रीजनल नोवेल कौन कौन से है। तो ये जो तीनों नोवेल दिए गए हैं ना, 5 टाउन्स, क्रमफॉल, गोइंग होम या फिर द लोनली प्लग, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। आर के नारायण रीजनल फिक्शन इज रिमार्केबल फॉर फिक्टिशियस टाउन ऑफ मालगुडी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। इन द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव द नैरेटर स्पीक्स एज, सो आंसर होगा समवन। नेक्स्ट है 12। द नैरेटिव टेक्निक स्टोरी विद इन अ स्टोरी इज ऑल्सो नोन एज फ्रेम स्टोरी। तो यहाँ से स्टोरी विद इन अ स्टोरी और इधर से फ्रेम स्टोरी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आई एम जॉन हर्ट बाय जेडी रैडक्लिफ इज अ वर्क इन फर्स्ट नैरेटिव पर्सन, सो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पिकारेस नोवेल offers enough scope to throw light on culture and morality of the age. डी ऑप्शन इज राइट आंसर। फ्रेंड्स मोस्टली क्वेश्चन आपको इसमें याद करने वाले ही मिलेंगे, जो क्वेश्चन समझने के होंगे उसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द वेल नोन जिंड इन पिकारेस नोवेल ऑफ डैनियल डोफे। आंसर इज रॉबिन्सन क्रूज। C option is right answer. Question number 16. Expressionism was strongest in the theatre in 1920s. Next is 17. Virginia Woolf's novel and the work of William Faulkner were influenced by Expressionism. A option is right answer. Next इसमें 18 important question है. The play Rumor by C.K. Munro deals with the origin of war. C option is right answer. नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 19। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज एन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा रिटन बाय ऑथर मिलर। उसके बाद ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो इस स्लाइड का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार करने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, द डाकघर और द पोस्ट ऑफिस शोज दैट दिस वर्ल्ड इज ओनली एंड इल्यूजन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद 21। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हीज वर्क गीतांजलि इन। सो बेसिकली बता देना है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल प्राइज 1913 में मिला था। उसके बाद 22। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन टैगोर प्ले पोस्ट ऑफिस। सो बेसिकली 2 एक्ट्स थे उसमें। उसके बाद 23। इफ़ देयर इज लाइफ इन हिज फेट देन ही विल लिव लॉन्ग। दीज वर्ड आर स्पोकन बाय विलेज फिजिशियन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 24। व्हेन सुधा इज गोइंग नियर द हाउस ऑफ अमल ही इज अट्रैक्टेड बाय द टिंकल ऑफ हर एंकलेट्स। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें 25। इन विच लैंग्वेज वॉज गीतांजलि रिटर्न। सो बंगाली लैंग्वेज में। सो बंगाली इज राइट आंसर। उसके बाद 26। विच वर्क इज नॉट अ क्रिएशन बाय टैगोर। सो बेसिकली ये तो आपको पता होगा, आनंद मठ रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। उसमें हु इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ टैगोर द रेमिनिसेंस। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो फेमस वर्क है इनका गोरा, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 29। रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ अ वेरी हाई कंसेप्शन ऑफ एम एंड फंक्शन ऑफ। आंसर होगा पोइट्री। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 30। टैगोर मिस्टिसियम एंड रोमांटिसियम आर इंडिपेंडेंट एंड इरप्ट फ्रॉम। सो आंसर होगा सूफिज्म, उपनिषद्स एंड वैष्णव पोएट्री। सो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 31।
हु इज़ द एडॉप्टेड सन इन द प्ले पोस्ट ऑफिस। सो जो एडॉप्टेड सन था कौन था, अमल था नाम उसका भैया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैगोर वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा ना, या आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको पढ़ाया हुआ नहीं भी समझ में आ रहा होगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं आगे उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। या फिर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना और हम देखते हैं अगर वीडियो पे 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी कल ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो वीडियो का जो एम है लाइक का वो 100 लाइक है, उसको भी आप पूरा कर दीजिएगा। आई होप कि वो भी आप पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड टैगोर रिसीव द डिग्री ऑफ डिलीट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो 1940 में, 1940 इज राइट आंसर। 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ टैगोर डज नॉट बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ प्ले। सो आंसर इज होम कमिंग, डी ऑप्शन। उसके बाद आता है 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलोसॉफिकल वर्क बाय टैगोर। सो कौन सा आंसर होगा, साधना, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सो ये इनका फिलोसॉफिकल वर्क था। उसके बाद आता है इसमें 36 हु कॉल्स टैगोर एज वाकपति दैट इज द मास्टर ऑफ वर्ड्स। सो किसने नाम दिया था, एस के चटर्जी जी ने, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आता है इसमें 37 पीस इज ट्रू एंड नॉट कन्फ्लिक्ट, लव इज ट्रू एंड नॉट हेटेड, इट इज़ अ कमेंटेड बाय। सो किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। उसके बाद 38 अभी पढ़ के आए हैं हम, रेमिनिसेंस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 39 द प्ले पोस्ट ऑफिस वॉज रिटन इन द ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1912, 1912। उसके बाद आता है 40 अमल नोज दैट माधव इज नॉट हिज रियल फादर बट हैज़ अडॉप्टेड हिम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये एकदम सत्य बात है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 41 क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम अ स्मॉल विंडो हु सीज दैट द वर्ल्ड आउटसाइड एंड इज चार्म्ड बाय द पासर्स बाय इन द स्ट्रीट। सो कौन देखता था विंडो से, अमल, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आता है 42 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द स्टोरी ऑफ पोस्ट ऑफिस इज कंक्लूडेड इन द, तो डेथ हो जाती है उसमें बाद में अमल की। उसके बाद आता है 43 विच नॉवल ऑफ टैगोर जनरेट्स ट्रू नेशनलिज्म फीलिंग इन द रीडर। तो कौन सा नॉवल बात करता है नेशनलिज्म के बारे में, गोरा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा ना, इस वीडियो को अपने 5 से 7 फ्रेंड के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी तो बीए फाइनल ईयर में होंगे ना, उनके पास में इंग्लिश होगा तो उनकी भी एग्ज़ाम से पहले थोड़ी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा आगे और वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें 44 और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी आगे और वीडियोस आए ना, नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास में। 44 इसमें बात करता है हु लिव्स इन द पैरट्स आइसलैंड। तो कौन रहते हैं वहाँ पर, ओनली बर्ड्स। 45 स्लिप इज कमिंग ओवर हिम वेयर डज द फिजिशियन स्पीक दोज वर्ड्स। सो एक्ट नंबर 2 में बात करता है बेसिकली। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस में बेसिकली 2 ही एक्ट है, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस में टोटल कितने एक्ट्स हैं, तो आप बता दीजिए 2 एक्ट्स। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 हु इज़ पारुल। सो पारुल इज़ बेसिकली अमल सिस्टर्स। नेक्स्ट है 47 व्हाट डज अमल गिव टू द बॉयज़। सो क्या देता है, टॉयज़। नेक्स्ट है 48 व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज़ गफ़ार। सो प्रैक्टिकल फिजियोलॉजिस्ट, ए ऑप्शन। उसके बाद 49 व्हाट डज अमल लाइक अबाउट द वॉचमैन, द साउंड ऑफ हिज गोंग। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
तो ये फ्रेंड्स बेसिकली क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं या फिर रट लेने हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। महेश दत्तानी वॉज बॉर्न इन बेंगलोर ऑन, तो कब जन्म हुआ था? 7 अगस्त 1958, 7 अगस्त 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इन 1986 दत्तानी रोट हीज फर्स्ट फुल लेंथ प्ले, तो क्या नाम था उसका? वेयर देयर इज़ अ विल, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय महेश दत्तानी, सो आंसर इज ब्रेवली फॉट द क्वीन, डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स महेश दत्तानी के 4 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आगे भी आएंगे, आगे और भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53। ही इज़ द फर्स्ट प्ले राइट इन इंग्लिश टू विन द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड, हु इज़ दिस, तो किसको मिला था भैया साहित्य अकादमी अवार्ड? सो महेश दत्तानी जी को। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 54। who had the privilege of having been invited to work on a tale on the occasion of Geoffrey Chaucer 600 anniversary, सो आंसर होगा महेश दत्तानी जी। 55। महेश दत्तानीज प्ले हैव बीन डायरेक्टेड बाय, सो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आता है 56, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। मॉर्निंग राग इज अ इंडियन ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय महेश दत्तानी, कौन से ईयर में? 2004, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57। इन मॉर्निंग राग ऑल द 3 मेन कैरेक्टर्स आर कंडक्टेड बाय लव ऑफ म्यूज़िक, राग के बारे में बात कर रहे हैं तो भैया म्यूज़िक से ही तो उसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है 58। विच प्ले ऑफ दत्तानी ब्रिंग्स आउट द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन वेरी क्लियरली, सो मॉर्निंग राग। तो समझ सकते हैं आप, पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में बात की गई है। उसके बाद 59। बेंगलोर हैज़ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ फॉर इंडियन प्ले इन इंग्लिश, द मोस्ट विजिबल प्ले राइट आर देयर बीइंग, सो आंसर होगा महेश दत्तानी जी। क्वेश्चन नंबर 60। इन वेरी सब्टल मैनर महेश दत्तानी reunites 3 minds in morning rag belonging to different generation, gender and culture with the help of their passion for, सो मॉर्निंग राग की बात कर रहे हैं और म्यूज़िक की बात ना हो तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 61। वेयर देयर इज़ अ विल इज़ अ कमेंटेड ऑन द रोल ऑफ मनी, सो इन फैमिली रिलेशनशिप, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आता है 62। एक कोटेशन दी गई है, अभिनय आई सिंग दिस सॉन्ग फॉर यू माई सन, हु से दिस, स्वर्णलता, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63। सो बेसिकली अभी तक अगर हम बात करें यूनिट 1 और यूनिट 2 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो तो हमने लगभग देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसमें यूनिट 3 पर, जिसमें हम पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड एंड आर के नारायण के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्पीड कम लग रही होगी ना, स्पीड को 1.5 या फिर 2 कर लीजिएगा, या फिर आप अगर रिवीजन कर रहे हैं ना एग्ज़ाम से पहले दोबारा से क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो स्पीड को प्लेबैक स्पीड जो है ना उसको बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपका टाइम बचे और एग्ज़ाम से पहले आप सारे क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट भी कर पाएँ। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 बात करता है रस्किन बॉन्ड बाय हिज नेम इस्टेब्लिश अ बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। उसके बाद 64। रस्किन बॉन्ड लिव्स इन द लैप ऑफ नेचर रियर, कहाँ पर? मसूरी में। उसके बाद 65। रस्किन कैपेबिलिटी टू मिस्टिफाई सिंपल थीम मेक्स हिम द वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आता है 66। बॉन्ड्स फिक्शन शेयर्स विद, तो अगर कहीं बॉन्ड फिक्शन की बात आए ना
तो आप बेसिकली शॉर्ट ट्रिक है आर के नारायण जी को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इसमें 67, द नोवेल अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स गिव्स द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 67, स्टार कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 68, द वेरी फर्स्ट नोवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉन फॉर हिम। तो फर्स्ट नोवेल के लिए रस्किन बॉन्ड जी को कौन सा प्राइज़ मिला था? द जॉन लेवेलिन राइस मेमोरियल प्राइज़। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। अगर कहीं पर भी प्रोनाउंसिएशन आपको गलत लगे ना, उसको आप अपने से भी ठीक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 69, हाउ मैनी ऑटोबायोग्राफिकल वॉल्यूम्स आर पेंड डाउन बाय द रस्किन बॉन्ड? सो बेसिकली 2 वॉल्यूम्स। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आता है 70, विच इज़ द नोटेबल वर्क बाय रस्किन बॉन्ड? सो ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, फनी साइड अप, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें भैया क्वेश्चन नंबर 71, हु इज़ जावेद खान इन द नोवेल अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स? सो बेसिकली जावेद खान इज़ अ कमांडर अंडर द नवाब। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद 72, हु इज़ फैसिनेटेड बाय द रुथ ब्यूटी? सो कौन हो गया था? जावेद खान। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद 73, द मदर डज नॉट वांट हर डॉटर टू मैरी जावेद बिकॉज 13-year-old गर्ल। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सो उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि जावेद से मैरी करे। उसके बाद आता है 74, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स नरेट्स एन एपिसोड ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन। सो 1857 की क्रांति। इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 75, द फिल्म जुनून वॉज रिलीज इन द ईयर 1978 में आई थी, आपने देखी भी होगी। उसके बाद 76, ब्रदर ऑफ जावेद्स वाइफ अटेम्प्टेड टू किल द इंग्लिश लेडीज बट द फियरलेस मरियम एंड द फियर ऑफ, किसका फियर लगा था उन्हें? अल्लाह का। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आता है इसमें 77, By the April 1858, the Nawab of Shahjahanpur was defeated, which was the last stand of Indian rebels. उसके बाद आते हैं 78, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द नोवेल अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड। सो 1857 की क्रांति ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। उसके बाद आता है 79, Ruth belongs to Christian family but her parents have Muslim roots. उसके बाद 80, The fiction A Flight of Pigeons is an interesting tale of two brave stoic who are able to wash out the hostile odds. So basically स्पेस में बताना है वुमेन आ जाएगा। उसके बाद 81, The novel The Room on the Roof has a story of lonely Eurasian boy. सो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद 82, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर रस्किन बॉन्ड इंडिया इज रियली फाउंड ऑफ इट्स स्मॉल टाउन सच एज श्यामली, शाहगंज एंड अलवार। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद 83, स्टार कर लीजिए। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट बाय आर के नारायण वॉज पब्लिश इन 1955, 1955। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84, मर गया या फिर मर गया, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। सिट्स इन अ सिल्यूडेड रूम फॉर 48 days टू प्रोपटाइट। फॉर आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 85, द थीम ऑफ द नोवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट gives the idea of materialism of the age। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86, मरगया इज डेवलप्ड फॉर अ स्मॉल मनी लेंडर इनटू द वेल्थिएस्ट मेंबर ऑफ द विलेज ऑफ मालगुडी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद 87, हु कैन बी कंपेयर टू हार्डी इन मालगुडी
एज इन हीज वेसेक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर के नारायण इसका आंसर होगा। उसके बाद आएगा 88, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ नॉट क्रिएटेड बाय आर के नारायण। सो बेसिकली अमल, ये तो हम पोस्ट ऑफिस में पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद होगा 89, हु कैप्चर्ड नॉट ओनली ईस्ट वेस्ट थीम बट ऑल्सो द पिक्युलरिटीज ऑफ इंडिया सच एज फ्लोरा एंड फोना, हर कास्ट सिस्टम, हर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। तो एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, फ्लोरा एंड फोना। अगर आप कहीं भी पेपर नंबर 5 में देखें तो आर के नारायण जी को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 90, पीपल कम टू मरगया फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द सेंट्रल कोऑपरेटिव लैंड मर्टेक बैंक, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आ जाएगा 91, आर के नारायण हैज़ शोन ग्रेट स्किल एज अ कैरेक्टर डेलिनिएटर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश फिक्शन। आर के नारायण, और इधर से इंग्लिश फिक्शन को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फिक्शन पे ही तो उन्होंने काम किया है, तभी तो आप पेपर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं आर के नारायण जी को। उसके बाद आएगा इसमें 92, शांति इन द नोवेल मिस्टर संपत एंड रोजी इन द गाइड आर फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ बटरफ्लाई, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो ना, या कोई आंसर मैंने आपको गलत बता दिया हो, अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी हो ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे भी ठीक कर दीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आप ठीक कर दीजिएगा, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 93, और फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन तो हम बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए ना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। द नोवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स विच कॉरस्पॉन्ड टू द 5 एक्ट्स ऑफ एन एलिजाबेथन ड्रामा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 94, हु गेव द नेम मरगया टू द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। सो किसने दिया था, हीज एडमायर्स, हीज एडमायरर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95, हु टॉक्स हिज रिवेंज अपॉन मरगया टू सर्कुलेटिंग अ फॉल्स रूमर अबाउट मरगया फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये काम किसने किया था, डॉक्टर पाल ने। उसके बाद 96, डॉक्टर पाल स्कैंडलाइज मरगया एंड डिस्ट्रॉय हीज बिजनेस एंड रेपुटेशन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97, मालगुडी इज़ अ सिंबल ऑफ, स्पेस में बताना है, शेडिंग द एज ओल्ड ट्रेडिशन एंड एक्सेप्टिंग द मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सो आंसर में आ जाएगा ट्रांजिशनल इंडिया। सो मालगुडी में बेसिकली ट्रांजिशनल के बारे में बात की गई है। उसके बाद आएगा इसमें 98, मोस्ट हीरोइंस इन नारायण नॉवेल्स शाइन इन द पेज ऑफ फिक्शन बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल रोल, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद 99, विलियम फोकनर, हेमिंगवे एंड नारायण्स आर द वर्ल्ड 3 ग्रेट लिविंग राइटर हु शेड दिस, अमेरिकन ने यह बात बोली थी। उसके बाद 100, मरगया प्रैक्टिकल सेंस इज क्वाइट डेवलप्ड एंड ही अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करते थे भैया, पीपल को, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन तो हमने देख लिए हैं। अभी 1 मिनट और दे दीजिए, हम थोड़ा सा पेपर पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, पेपर नंबर 5 पर, मतलब आपके फाइनल ईयर का जो पेपर नंबर 1 होता है। सबसे पहले तो अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको पढ़ाया हुआ हेल्पफुल रहा है, वीडियो आपको हेल्पफुल रही है। उसके बाद आपको और पार्ट चाहिए तो मैं आपको यूनिट वाइज इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन बैंक का ही तो खेल है, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप पेपर से पहले देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में उतनी सी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को अपने 5 से 7 फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। बाय।